बाद में जो दिल्ली में मजदूर फंसे थे उनको डर था कि हम लोग अपने घर कैसे जाएं। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं बख्तावुर गांव में और तिगुपुर गांव में मशरूम की खेती करने वाले ये वो किसान हैं जो पिछले 15 से 20 साल से लगातार एक ही व्यक्ति के पास काम कर रहे हैं और ये अपने अब घर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि घर तो सभी मजदूर जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है। लेकिन आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि जो इनका मालिक है, जो किसान है, आजकल किसानी की जो खेती है वो घाटे में चल रही है, लेकिन फिर भी इनका जो इन किसानों का जो मालिक है उन्होंने इनका जाने का इंतजाम किया है। आप देख सकते हैं इंडिगो फ्लाइट के टिकट इन लोगों को दिए गए हैं। 10 लोगों को फ्लाइट द्वारा पटना भेजा जा रहा है। 28 तारीख की इनकी टिकट बुक हो चुकी है। टिकट के साथ साथ में ये लोग कितने खुश हैं, इनसे एक बार बात करते हैं, क्या कहना है इनका। कैसे जा पा रहे हो? आपने कभी सोचा था कि आप अपने घर कैसे पहुंचेंगे इस लॉकडाउन में, क्योंकि ज्यादातर लोग पलायन पैदल ही कर रहे हैं? जी नहीं, हम लोग कभी सोचे ही नहीं थे। ये मालिक हम लोग को बताया तो हम लोग हैरत में पड़ गए, हम लोग कैसे जाएंगे प्लेन में। तो जी हमें जान के बहुत खुशी हुई। फिर हम लोग अब प्लेन में जाएंगे, वहाँ पे जाके क्या होगा ये भी हम लोगों को पता भी नहीं है। वहाँ पे जाके कैसे कैसे क्या बैठेंगे नहीं बैठेंगे। फिर उसके बाद हम लोग को बहुत ही व्यवस्था मिला जी, बहुत खुश हैं इनके पास रह के और बहुत खाना पीना हर चीज़ का व्यवस्था मिला है जी हमें। मालिक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। हमारे पापा 27 साल से इनके पास ही आ रहे हैं और हमारा दूसरा पुश्त हम खुद आएंगे। आप बता रहे हैं आप 27 साल से आपके पिताजी काम कर रहे हैं, आपकी काफी समस्या काम कर रहे हैं। जो टिकट है 6800 रुपये का है, 6800 रुपये का टिकट है। तो ये 6800 का टिकट का जो पैसा है ये आपसे लिया गया है या उन्होंने? नहीं जी, हमसे 1 भी रुपये नहीं लिया गया है। सारे पैसे मालिक भरे हैं और 2-2.5 महीने खाए हैं। पहले से बढ़िया भी खाना खाए हैं, हम लोगों को मालिक ही दिए हैं। इधर एक और मजदूर है, उनसे बात करते हैं। काफी एजिड हैं, बताया जा रहा है 27 साल से भी लोग काम कर रहे हैं। तो इनकी हालत आप खुद देख सकते हैं स्वयं। जो 2 वक्त की मेहनत की खेतों में मेहनत करके खाते हों, उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि फ्लाइट से जाएंगे। आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है? आपके परिवार में कभी फ्लाइट से गए हैं? नहीं जी, हमारे गांव में बहुत से आदमी नहीं गए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ मालिक बुक करवा दिए। ट्रेन से नहीं भेजे, बस से नहीं भेजे। हम लोग का कहे जो नहीं, उसमें धक्का खाने के लिए नहीं भेजूंगा, लेकिन ये अपना खुद ही प्लेन का सारा खर्चा ये उठा कर को हम लोग का बिहार भेज रहे हैं। बस हम लोग यही बिहार में हम अपना घर पे कहें तो हमारा परिवार सब कहे जो ठीक है, मालिक तो भेज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना। नहीं, मालिक पूरा सारे चेकअप करवा कर भेज रहे हैं। कब आएंगे आप अपने? 28 तारीख को 6 बजे की है हम लोग का ट्रेन। चलिए, जो इनके मालिक हैं जिन्होंने सराहनीय काम किया है उनसे भी बात करते हैं एक बार, क्योंकि आजकल जो किसान है उनका जो बिजनेस है, जो खेती है वो बिल्कुल घाटे में जा रही है। सर, आपने इंतजाम किया है इनके जाने का, काफी सराहनीय काम है, लेकिन जाने से पहले क्या कुछ आपने इनका मेडिकल चेकअप वगैरह कराया है? जी हाँ, इनका मेडिकल चेकअप हमारे निगम पार्षद जी सुनील चौहान जी ने पर्सनली खुद खड़े होकर, हमारा गढ़ी बख्तावरपुर में डिस्पेंसरी है और आज उस डॉक्टर की भी कहीं दूसरी जगह ड्यूटी थी, स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए हमारे निगम पार्षद जी ने खड़े होकर, बल्कि मैं तो हॉस्पिटल में गया भी नहीं, वो निगम पार्षद इतने अच्छे हैं और इतना मेरा सम्मान करते हैं और मजदूरों से भी बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने इनकी पूरी स्क्रीनिंग कराई। जब आपने इनको बताया कि आपका एयर फ्लाइट से आपको भेजा जाएगा, फ्लाइट से हम जाएंगे, तो कैसा लग रहा था? इन लोगों को विश्वास हुआ था या नहीं? इनको तो खुशी का ठिकाना। ये मैंने कहा कि आज मैं आपके टिकट करा रहा हूँ फ्लाइट से, तो ये इन्होंने पहले तो यकीन नहीं हुआ कि हम फ्लाइट से जाएंगे। फिर मैं कन्फर्म, मैं कहा 1 बजे तक आपके टिकट आज आ जाएंगे। तो इन्होंने बेचैन रहे, तो 4 बजे इन्होंने फ़ोन करा मुझे। मैंने कहा टिकट मेरे पास आ गए हैं और कंफर्म हो गए हैं 28 तारीख की सुबह 6 बजे की इंडिगो। तो इन्होंने तुरंत अपने घर ये सूचना पहुंचा दी और इनके गांव श्रीपुर गार बड़ा गांव है, 5000 की जनसंख्या है। उस गांव से हमें सूचना मिली है कि अब तक कोई मजदूर या गांव वाला फ्लाइट में नहीं बैठा है। सर, यहाँ से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से पटना जाएंगे, पटना से फिर ये अपने घर जाएंगे। एयरपोर्ट से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से घर तक जाने का क्या कुछ इंतजाम किया गया है? देखिए, जो यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे वो हमारा छोटा भाई निरंजन सिंह है, उन्होंने भी काफ़ी इनकी मदद की है इस लॉकडाउन में। वो इनको एयरपोर्ट पे छोड़ के आएगा। और रही बात पटना की, हमारे चेयरमैन साहब निगम पार्षद जी ने वहाँ कई नेताओं से, क्योंकि वहाँ भी इनके कुछ लिंक है, पहले ही बात कर चुके हैं और ये उन्होंने कहा कि अब मेडिकल चेकअप करा देना, आगे उनकी ड्यूटी है। अगर वो क्वारंटाइन चाहेंगे तो क्वारंटाइन करेंगे, घर चाहेंगे तो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन ये होने के लिए तैयार है।
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंतजाम नहीं कर पा रहे, उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं, और कितना खर्चा आपका अभी तक इसमें आएगा? देखिए, ये तो खर्चा ही टिकट का तो ये आ गया हिसाब, लेकिन खाने पीने का खर्चा 2 महीने का आप महंगाई में खुद लगाइए, 2 महीने का क्या होगा वो मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ, वो अच्छी बात भी नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितने भी मजदूर दिल्ली में फंसे थे, अब चाहे किसी की दुकान पे था, चाहे फैक्ट्री में था, मेरा मानना है कि इस विपत्ति की महामारी के समय में उन्हें मदद जैसे किसानों ने की है, हमने की है, उन्हें अपने मजदूरों की केयर करनी चाहिए थी। मजदूरों ने कुछ नहीं मांगा दिल्ली में, इन्होंने सिर्फ सोने की जगह दे दो और खाना दे दो, और सब कुछ जनता मोदी से ही चाहेगी, मोदी खाना दे, मोदी पैसा दे, मोदी बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज हम आम आदमियों की अगर जरूरत कर सकते तो हमें करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। आप किसान हैं और आपके मजदूर जा रहे हैं, तो खेतों के लिए क्या आपको कुछ दिमाग में टेंशन, कुछ चिंता चल रही है आपके ब्रेन में? नहीं, ये मशरूम वाले मजदूर थे, इनको जाना जरूरी था, क्योंकि अगले सीजन में इनको अगस्त में आना है। कुछ और खेती हरी मजदूर है, कुछ यहाँ बरेली के नजदीक के, वो अभी गाँव में है, और इनका भी जो है, जो पहले मेरे मजदूर चले गए थे, जैसी काम शुरू होगा और जो सिस्टम बिहार से आने का होगा, बिहार से वो आने के लिए तैयार है। ज्यादातर मजदूरों को आपको बता दें, घर जाने के बाद में क्वारंटीन रहने की ज्यादा रहती है। हमारे पास चेयरमैन साहब है, उन्होंने क्या कुछ इंतजाम किया? सर, ये लोग वहाँ जाएंगे, क्वारंटीन भी हो सकते हैं और 14 दिन के लिए घर भी जा सकते हैं, क्या कुछ इंतजाम आपने अपने लेवल से किया? पहले तो हमने ये सब लोग पटना उतरेंगे, और पटना उतरने के बाद सब अपने अपने गांव में जाएंगे, सब एक गांव के नहीं है। तो इन लोगों का हमने वहाँ के, हमारी जनता दल और भाजपा की सरकार है वहाँ पर, हमने वहाँ पर बात की और इनको गांव तक छोड़ने का हमने अरेंजमेंट कराया। और जो भी लोग उन्हें लगेगा कि भी इनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा स्कूल में, तो क्वारंटाइन होंगे, उनको लगेगा कि इनको छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ देंगे। तो वहाँ से जाने की व्यवस्था भी हमने और पप्पन भाई ने मिलके वहाँ से करा दी है, और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सर, आपने ऐसे मेडिकल भी करा दिया है इनका जाने में, तो लगता तो नहीं 14 दिन के लिए वहाँ रखा जाएगा? देखो, इनको कोई बीमारी नहीं है, ये सब लोग स्वस्थ हैं, और इनकी मेडिकल जांच हो गई है, स्क्रीनिंग हो गई है पूरी, और उनके उसका पेपर भी इनको हमने दे दिया है। इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनका ऐसे ध्यान देखभाल मेरे बड़े भाई पप्पन सिंह गहलोत ने की जैसे अपने बेटे की हो, बेटे की कोई करता है, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर भी जो वहाँ की सरकार निर्णय लेगी वो उनका आखिरी निर्णय होगा, और जो वो चाहेंगे वो करेंगे, और ये लोग तैयार हैं हर चीज के लिए। सर, जिस तरह पवन सिंह ने अपना सराहनीय काम किया, किसान होकर मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो आप और किसान जो लोग हैं या फैक्ट्री के मालिक हैं या जहाँ मजदूर परेशान है, उनको खाने को नहीं मिल पा रहा है, जाने की व्यवस्था नहीं हो रही, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, ये फ्लाइट में जाने का काम तो पप्पन ने ही किया है, पर यहाँ के जितने भी किसान हैं उन्होंने भी बड़ी मदद की है, और लोगों ने भी मदद की है। मैं तो सभी से यही आग्रह करना चाहूँगा, जिन के पास, जो भी किसान के पास मजदूर हैं या अपने कोई फैक्ट्री वाला है उसके पास मजदूर हैं, तो वो लोग अपने लोगों की सेवा करें। सब अपने अपने लोगों की सेवा करेंगे तो ये लोग क्यों भागेंगे? अब यहाँ पे दिल्ली में ही ज्यादा भगदड़ मच रही है, और ज्यादा महाराष्ट्र में ही ज्यादा भगदड़ मच रही है। इन दोनों राज्यों में ज्यादा भगदड़ है। यूपी से कोई नहीं जा रहा है, मध्य प्रदेश से कोई नहीं जा रहा है। जहां जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर बड़े चैन है। फिर भी जहां से लोग जा रहे हैं वो मुझे नहीं लगता क्यों जा रहे हैं, वहाँ कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम होगी इसलिए जा रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस तरह ये सराहनीय काम किया है पवन गहलोत, तेगुपुर के रहने वाले जो किसान हैं, यदि फैक्ट्री मालिक या और अन्य किसान जो मजदूर है उनके साथ में सहयोग करते, जिस तरह किसान यहाँ काम कर रहे थे, उनको ये मजदूर काम कर रहे थे, उनको समय पर खाना दिया जाता या समय पर उनके रहने का व्यवस्था की जाती, तो हो सकता था कि शायद दिल्ली के जो मजदूर हैं उनको यहाँ से अपने घर पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ती। नसीम अहमद, AA न्यूज़, दिल्ली।